कम आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में विशेष रूप में जानेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज में कि त्रिभुज किसे कहते हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर। तो चलिए, त्रिभुज सबसे पहला क्वेश्चन आता है। त्रिभुज तीन भुजाओं, याद करेंगे फिगर के साथ। ये हो गया त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र यानी कोण का नाम हो जाएगा ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी यानी ए बी सी तीन भुजाएं हो गई। तीन भुजाओं से घिरे हुए, घिरे मतलब जो है बंद आकृति, घिरे हुए क्षेत्र कहिए या फिर बंद आकृति कहिए। तो बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरे हुए या तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहा जाएगा। ठीक है। त्रिभुज का जन्मदाता कौन है? त्रिभुज का जन्मदाता थेल्स प्रमेय। कौन है? थेल्स प्रमेय। और चतुर्भुज का पाइथागोरस प्रमेय। कौन? पाइथागोरस प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय ने त्रिभुज का जो है वो सिद्ध किए थे। उन्हीं के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है, त्रिभुज के तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र या तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को जो है से जान लीजिए कि त्रिभुज भुजा के आधार पर, किसके? भुजा के आधार पर जो है से त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। ध्यान देंगे, भुजा के आधार पर त्रिभुज के कै गो? तीन भाग में। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। अब ध्यान देंगे कि भुजा के आधार पर तीन हो गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। हम लोग ये जानेंगे अब कि समबाहु त्रिभुज क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज क्या हुआ और विषमबाहु त्रिभुज क्या हुआ। तो समबाहु जिसकी, जिस त्रिभुज की सभी भुजा आपस में क्या होगा? समान होगा। याद कर लेंगे, जिस त्रिभुज का सभी भुजाएं आपस में क्या होगा? समान होगा। जैसे यहाँ पर फिगर से आप लोग जानेंगे, ये हो गया त्रिभुज बना। चलिए, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने रखे पी क्यू आर। ठीक है। अब समबाहु का मतलब इसका तीनों भुजा जो भी होगा क्या होगा? समान रूप से होगा, कोई बड़ा छोटा नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हम यहाँ पर दे दिए ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजा इसके कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर होने के बाद यहाँ पर कोई बड़ा ना कोई छोटा है, तब इस रूप को हम क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। क्या कहा जाएगा? समबाहु त्रिभुज। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब आ गया ये समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु में क्या हो जाएगा? सुनने से भी पता चलता है, सम द्विबाहु। बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर, और द्विग मतलब दो। जिस त्रिभुज का दो भुजा, जिस त्रिभुज का दो भुजा क्या होगा? समान होगा। तो सम द्विबाहु, सुनने से भी पता चलता है, सम द्विबाहु। सम मतलब बराबर, द्विग मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज के दो भुजा क्या होगा? समान होगा। जिस त्रिभुज के दो भुजा समान तथा तीसरा भुजा असमान होगा, है ना, उसे हम क्या कहेंगे? समद्विबाहु। यहाँ पर अब ध्यान देंगे, 6 सेंटीमीटर वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ए बी सी,
दिखने से भी पता चल रहा है कि दो भुजा की अपेक्षा तीसरा भुजा क्या है, असमान है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए इसको 5 सेंटीमीटर ले लिया जाए तो ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगला भुजा दिखने से क्या है, बड़ा है, ये कितना का हो गया, 6 सेंटीमीटर का। हमने क्या बोले थे कि समद्विबाहु जिस त्रिभुज के दो भुजा समान हो तथा तीसरी भुजा असमान हो। और जब असमान हो तब यहाँ पर देख लीजिए, मिला दिए ना, एक भुजा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन अगला भुजा तो दुइयों भुजा ना समान है, लेकिन तीसरा भुजा असमान है। विषम बाहु, विषम का अर्थ ही होता है जैसे मान लीजिए कि किसी से कोई लेन देन नहीं, क्या, किसी से कोई लेन देन नहीं है। विषम मतलब सभी अलग अलग ना, 3 भाई है, तीनों भाई क्या है, अलग अलग है ना। अब यहां पर देखेंगे विषम बाहु, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होगा, असमान हो जाएगा। ठीक है, चलिए असमान हो गया, इसको 6 सेंटीमीटर माने, इसको 7 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर। देखिए नाप से चला है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस बीच में हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि तीनों भुजा का सेंटीमीटर क्या है, अलग अलग है, मतलब तीनों भुजा की लंबाई क्या है, अलग अलग है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे किसके, त्रिभुज के कोण के आधार पर ना। तो यहां पर चलेगा त्रिभुज के कोण के आधार पर। तो याद कर लीजिए, त्रिभुज के जो है कोण के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कितने, 3 भागों में। अब आप लोग ध्यान देंगे, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। ठीक है, अब यहां पर हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का नामकरण आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करता है। ABCD QR जो भी रखना है आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ना। नामकरण अपने आधार पर चलता है। तो ये त्रिभुज हो गया। अब यहां पर देखेंगे सबसे पहला समकोण, जिस त्रिभुज का कोण, कभी भी देख लीजिएगा कि जिस त्रिभुज का कोण जो है सिर्फ क्या डिग्री के, 90 डिग्री का बनेगा। क्या डिग्री के, 90 डिग्री के। जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का, ओनली सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वो क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। बच्चों एक चीज याद कर लेना है, कभी कभी तुमको ऐसा मिलेगा कि ये 90 डिग्री नहीं लिखा है, और इस तरह से यदि कोण बन गया तो ये कोण जो है ये 90 डिग्री का संकेत है, समकोण का संकेत है। याद कर लीजिए, यदि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं भी लिखा जाए, है ना, और ये इसके जगह पर जो कोण बना हुआ है, इस कोण का अर्थ क्या होता है, समकोण। क्या होता है, समकोण होता है। अब इस समकोण त्रिभुज जो हुआ, तो इस सिर्फ समकोण त्रिभुज के डिग्री के बनेगा, न तो ज्यादा नहीं तो कम, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का जो कोण बनाएगा वो हो जाएगा समकोण। क्या होगा, समकोण। दूसरा आता है न्यून कोण। न्यून मतलब सुनने से भी आता है, 1 मिनट, कम। न्यून मतलब कम, यानी इसमें आ जाएगा 0 डिग्री से ऊपर और 90 डिग्री के बीच। 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री के बीच। 90 जखन ये पूरेगा कौन हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। यानी बीच का मतलब हो जाएगा 0 से शुरू होगा, है ना,
और 89 डिग्री तक, 0 से लेकर के और 89 डिग्री तक जो भी कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यून कोण। कभी आप देखते हैं कि त्रिभुज में 30 डिग्री है, कभी 45 डिग्री है, कभी 60 डिग्री है ना। तो ये आप 0 डिग्री से लेकर के और 89 डिग्री तक या 90 डिग्री के बीच जो भी कोण बनेगा क्या बनेगा? न्यून कोण बनेगा ना। अब अगला आ जाता है अधिक कोण। क्या आ जाता है? अधिक कोण आ जाता है। तो अधिक में भी सुनने से मतलब है अधिक, जितना चाहिए उससे अधिक। तो समकोण के बाद हो जाता है न्यून कोण, न्यून के बाद अधिक कोण। अब अधिक कोण में हो जाएगा कि जिस त्रिभुज का कोण 90 से ऊपर और 180 डिग्री तक, कहां से याद कर लीजिए, 90 डिग्री से ऊपर, 90 नहीं लेंगे फिर, 90 से ऊपर और 180 डिग्री तक जो भी कोण बनेगा क्या बनेगा? अधिक कोण बनेगा। क्या बनेगा? अधिक कोण। इसको यदि विशेष रूप से कहा जाए तो मान लीजिए कि इसको कभी आप देखते हैं कि 120 डिग्री का कोई कोण बन गया। कितने डिग्री का? 120 का बन गया, 130 का बन गया, 145 का बने, ये सब कौन बन रहा है? 90 डिग्री का, 90 से ऊपर बन रहा है, मतलब अधिक बन रहा है। जखन ये 90 से ऊपर हुआ क्या बनेगा? अधिक कोण बन जाएगा। और 90 से नीचे जनाई बना क्या बन जाएगा? न्यून कोण बन जाएगा। और ओनली 90 रहे तो समकोण त्रिभुज बनेगा। एनी कंफ्यूजन? नो।